नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इधर पिछले कई दिनों से मैंने पेंशन अपडेशन के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया था। उसका मुख्य कारण था कि इस मुद्दे पे कोई खास कॉन्क्रीट डेवलपमेंट नहीं हुआ था और ऐसे में केवल अनर्गल बातें बताना उचित नहीं होता है। लेकिन कल हमारे साथ एक फ़ोन मेरे पास आया और उधर से मैंने एक अननोन नंबर फ़ोन उठा लिया और उस अननोन नंबर से बात आई कि मैं एक रिटायर्ड बैंकर्स बोल रहा हूँ। आई एम 89 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम गेटिंग द पेंशन ऑफ ₹3,950 ओनली। क्या हुआ सर पेंशन अपडेशन के बारे में? क्या हुआ अदालत में? कोर्ट ने क्या जवाब दिया? कुछ देर के लिए मेरी बातें मैं निशब्द हो गया। मैं कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं था क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ साथी थे वृद्धावस्था में, उनकी कपकपाती आवाज़ से वो कह रहे थे कि मैं वेट कर रहा हूँ कब कोर्ट का डिसीजन आएगा, कब हम लोगों के ऊपर ध्यान देगा गवर्नमेंट, आप कुछ मेरे लिए करिए। इन सब बातों को सुन के मन मेरा थोड़ा द्रवित हो गया और मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या जवाब दूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि सर लोग प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से कुछ न कुछ होना चाहिए। लेकिन ये मैंने झूठा दिलासा दिया क्योंकि अभी तक ऐसी कुछ स्थिति नहीं आई है जो किसी से ये कहा जा सके कि हाँ देयर इज सम पॉजिटिव होप और जल्दी निकट भविष्य में कुछ होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से बातें हो रही हैं कि ये 12th बाईपार्टाइट में पेंशन अपडेशन का इशू आएगा, उस हिसाब से तो अभी एक निराशा ही झलक रही है। फ्रेंड्स, इतना बातें करने के बाद आज 13 अप्रैल को IBA ने मीटिंग कॉल किया है, वर्कमैन यूनियन को भी, ऑफिसर्स यूनियन को भी। क्या बातें होती हैं? रेजिडुअल इश्यूज में 5 डे वीक भी है, पेंशन अपडेशन भी है और भी कई मुद्दे हैं। लेकिन IBA को 13 अप्रैल को कॉल करने का क्या रीज़न है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 22 अप्रैल को जो कोर्ट में पेंशन कमेटी रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट अथवा फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने की बात है, उस बारे में कुछ चर्चा करके और कोर्ट को गुमराह किया जा सके? ऐसा भी क्या संभावना है? ये मीटिंग समाप्त होने के बाद जब उसका मिनट्स आएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली IBA ने आज मीटिंग क्यों कॉल की थी और उसमें क्या चर्चा हुई। इन द मीन टाइम हमारे जो ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन हैं, उन्होंने एक पत्र लिख के जनरल सेक्रेटरीज ऑफिसर्स एसोसिएशन को पत्र लिख के कहा कि डियर कॉमरेड्स, वी अंडरस्टैंड दैट आवर ऑफिसर्स एसोसिएशन हैव बीन इनवाइटेड बाय IBA ऑन 30th अप्रैल to discuss the residual issue. As you are aware, one of the important residual issues is updation of pension of retirees. We are grateful to the leadership of Officers Association and UFBU as whole for raising the issue of updation with IBA during the negation on the last wage settlement and thereafter including it as a residual issue. Because of the continuous efforts made, IBA has already initiated steps in the direction and has since formed committee to examine the issue. We humbly request leadership of all officers association that issues of updation is raised in the forthcoming meeting for some acceptable solution. It will not be out of place to mention that more than the 4 lakh pensioners are eagerly waiting for early resolution of the long pending issues. Out of this, large number of pensioners are 75 years and above and they carry desire and earnestly want to see completion of updation exercise during their lifetime. Looking forward for some positive developments in the matter in the meeting with IBA. फ्रेंड्स, ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन इस बारे में सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ ही एक हमारे वरिष्ठ साथी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा। उसका पत्र के कुछ अंश मैं बताता हूँ जिससे सुन के हमें अपने आप को लगता है कि हम कितने इग्नोर्ड हो गए हैं। महोदया वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी, बहन सीतारमण जी, नमस्कार। महोदया, देश भर में फैले पब्लिक सेक्टर बैंकों के सेवानिवृत्त
कर्मचारियों का दुर्भाग्य कहें तो बेहतर होगा कि हमारे वित्त मंत्री भी निरुत्तर और चुप भी साध कर बैठे हैं। ये समझना मुश्किल है क्योंकि कैसे तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक के पेंशनर भाई बहनों को 30/10/2020 एवं 10/11/2020 को आपके हृदय से निकले शुद्ध भाव भारतीय IBA और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के फैलाए हुए विकसित सर्किल या दुष्चक्र में फंसकर अब इतिहास बनने की तैयारी में है। इन सभी के लिए आपके पब्लिक सेक्टर बैंकों के सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के लिए आपकी भावनाओं की 13वीं कर श्रद्धांजलि दे दी है। बहन जी, ये कोई व्यंग नहीं है, ये वो निर्मम सच्चाई है जिसके चलते एक अत्यंत सीधे पेंशन रिवीजन के मामले को रिजर्व बैंक कर्मचारियों को दी गई पेंशन रिवीजन की सुविधा का प्रतिरूपण पब्लिक सेक्टर बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हो सकता था। इस बेहद सरल उपाय को बहुत ही बेतुके तरीके से उलझा दिया गया है और इसका कहीं ना कोई और छोर मिल रहा है। अब इस मामले में हम कुछ निष्कर्ष निकालना करते हैं। आपका 30/10/2020 को दिया गया बयान महज घड़ियालू आंसू का पुलिंदा था। यू नेवर मीन टू डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस्ड। IBA के मन से दिया गया 10/11/20 का आपका बयान भी कोरे टसनुए बहाने जैसा था और आपको पता था कि अगले दिन 11/10/20 को EOB और भारतीय बैंक संघ के बीच समझौता होने वाला है और 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट में पेंशन रिवीजन नहीं किए जाने वाला है। फैमिली पेंशनर्स को और लटकाने का प्रावधान किया गया। थर्ड, सरकार ने ऐसा लगता है कि ठान रखा है कि हम लटकाते नहीं, हम भटकाते नहीं, तो बार बार सिर्फ बोलते रहो, करना कुछ नहीं। सरकार ने कुछ एक सांसदों को कोलकाता और भुवनेश्वर भेजा और उन्हें जो कार्य दिया गया वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन की मांग को समझकर है अपना रिपोर्ट देना था। उस मांग के बारे में इस स्टडी ग्रुप ने क्या संस्तुत किया, हमें कोई जानकारी नहीं। अपुष्ट खबरें आती हैं कि कुछ हो रहा है, पर कैसे हो रहा है? ऐसा मानो कि किसी कुंवारी कन्या की औलाद आ रही हो और मामले को बेहद गोपनीय रखना जाना सरकार की मजबूरी है। पब्लिक सेक्टर बैंक के निवृत्त कर्मचारियों से लाखों अपनी जमा पूंजी को खर्च कर चुके हैं। क्या करें? महंगाई इतनी है कि पेंशन से घर खर्च पूरे नहीं होते। सामाजिक दायित्व भी है, मेडिकल हेल्थ केयर पहुंच से बाहर है। कभी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली है जो 1986 में सेवानिवृत्त हुए और तब निर्धारित पेंशन पर सर्वाइव कर रहे हैं। न्यायालय को भी हमारी तकलीफ समझने में तकलीफ हो रही है। मेल पत्रों का जवाब देना सरकार कर्मचारियों को लगता है कि फालतू काम है। आंखों पर पट्टी बांध कान में रुई ठूस कर बैठा है। पूरा तंत्र RTI तो जूता साफ करने का ब्रश है। अब IBA ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिकल बीमा स्टाफ वेलफेयर फंड से करने का आदेश दिया, पर IBA ने अपने परिपत्र में केवल सेवारत कर्मचारियों को मेडिकल बीमा देने की सुविधा देने को कहा। ऐसा क्यों? इसका कोई जवाब नहीं। फ्रेंड्स, ये हमारे वरिष्ठ साथी का एक मन का उद्गार है जो 100% सच्चाई है और इस सच्चाई को देखते हुए सरकार को अपना निर्णय लेना चाहिए। पेंशन अपडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लाखों पेंशनर अपने बचे हुए दिन खुशहाली से बिता सकेंगे। क्या सरकार ऐसा करेगी? आज 13 तारीख की मीटिंग में क्या होता है, इस अपडेट के साथ मैं फिर से आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।